हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको 10 नंबर पक्के करने हैं तो साथियों ये हमेशा आपको वीडियो देखना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 3 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टोटल हम 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अलग अलग पार्टों में। तो हमेशा ये टेस्ट आप देकर आप 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और आपको यह भी बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को, ईमेल को, फोन को या पेजर को? तो सूचना राजपथ है ये इंटरनेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। साथ में भी आप कमेंट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? साथ में आप आंसर दे सकते हैं। इसमें आपका राइट हो जाएगा रे टॉमलिंसन। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू के आविष्कारक है? डब्ल्यू के आविष्कारक, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों टिम बर्नर्स ली। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आपको ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है? सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों संप्रेषण। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? संप्रेषण है। तो आपका ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेब पेज को रिलोड करने हेतु, कोई वेब पेज है उसको रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? कौन सा बटन दबाया जाता है? तो रिलोड करने के लिए जो बटन दबाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों रिफ्रेंस। कोई वेब पेज या वेबसाइट खुला है, उसको रिलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? उसको दबाया जाता है रिफ्रेंस। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए साथियों। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ईमेल लिखना किसके समान है? हम कोई ईमेल लिखते हैं और उसको भेजते हैं, तो ईमेल लिखना किसके समान है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें ईमेल लिखना है यह है पत्र लिखने के समान। किसके समान है? पत्र लिखने के समान। अगला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों एमएस ऑफिस 2000 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, तो इसमें राइट हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन और बिल गेट्स। ये दोनों आपका इसमें राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों इसमें राइट हो जाएगा। तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया किसके द्वारा किया गया था? विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था आईबीएम द्वारा। आईबीएम के द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। ठीक है, आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 98 का विकास कब हुआ? विंडोज 98 का विकास कब हुआ? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों विंडोज 98 का विकास हुआ था 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? तो ध्यान होना चाहिए फेसबुक का सबसे अधिक यूजर है वो भारत में है। साथ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कीबोर्ड को हिंदी में
क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड को हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है पूछा है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, एंड्रॉइड का संबंध नहीं है। एंड्रॉइड का संबंध फोन से है, तो ड्यूल कोर i7 सेलेरो ये सब क्या कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित है, लेकिन एंड्रॉइड है ये कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित नहीं है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? मान लो आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो और टेक्स्ट आपका कहां पर है, जो कर्सर होता है इस प्रकार से आपको कंप्यूटर में दिखाई देता है, जो इस प्रकार से दिखाई देता है एक कर्सर। तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर दिखाता है। कौन दिखाता है? कर्सर। ठीक है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। मान लो कि ये कर्सर किस प्रकार दिखाई देता है, यहाँ पर इस प्रकार दिखाई देता है। अब आप कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करोगे जो यहाँ पर लिखना चालू हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशन होती है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, प्रिंट के लिए जो मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है वो होता है फाइल। ठीक है, फाइल में जाकर आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए। कट करके भी आप पेस्ट कर सकते हो और कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो, वो सिलेक्ट किया जाता है। तो कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो इसमें आपका सिलेक्ट किया जाता है साथियों एडिट। ठीक है, एडिट पर जाकर आप किसी फाइल को कट करके, यहाँ से मान लो ये फाइल है, इसको कट करके यहाँ पर आप रख सकते हो, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और आप अगर कॉपी करोगे तो यहाँ से मान लो ये फाइल, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहे हो, तो ये यहाँ पर भी रहेगी और यहाँ पर भी रहेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, और कट का निशान होता है कैंची का और कॉपी का निशान होता है डबल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट का मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका फॉर्मूला बार। ठीक है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार करता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा स्पेल चेक। स्पेल चेक करते हैं। एमएस वर्ड में जो स्पेलिंग, हम कोई स्पेलिंग टाइपिंग करते हैं और वो अगर गलत है तो उसको चेक करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्पेल चेक कहते हैं। सारे क्या कहते हैं? स्पेल चेक कहते हैं। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सारे वर्ड में हम कोई भी मान लो डॉक्यूमेंट है या कुछ भी, हम डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? हम मान लो कोई अगर काम कर रहे हैं वर्ड में, तो उसका जो सेव फाइल, जैसे हम सेव फाइल करेंगे तो वहां पर क्या नाम दिखाई देगा हमें? यहाँ पर क्या लिखा है? एक्सटेंशन क्या है? तो वो क्या है? वो है आपका डीओसी डॉक्यूमेंट। ये वहां पर दिखाई देगा। इसका हम रीनेम कर सकते हैं, इसको हम चेंज करके हमारे जो भी फाइल का नाम है वो वहां पर हम लिख सकते हैं साथियों। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन वहां पर हमें क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट 1 2 3 जो भी हमारा होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इस पर राइट हो जाएगा। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय ऑनलाइन अलाइन होते हैं। ऑनलाइन नहीं, अलाइन होते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं। लेफ्ट होते हैं, जस्टिफाइड, सेंटर, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कॉलम में टेक्स्ट होता है, मान लो ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। ठीक है, ये एक कॉलम ऊपर वाला मान लो, तो टेक्स्ट सबसे पहले यहां पर होगा या यहां पर होगा या यहां पर होगा। अलाइन होते हैं तो कहां पर होगा? तो आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले यहां पर होता है साथियों टेक्स्ट। और ये लैपटॉप का या कंप्यूटर का या अपने फोन का, तो ये किस तरफ होगा? लेफ्ट होगा, सेंटर होगा, राइट होगा या जस्टिफाइड होगा? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों लेफ्ट। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कंप्यूटर का क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। ये ध्यान होना चाहिए, ये राइट है और ये लेफ्ट है। हमारा इधर तो हो जाएगा राइट और इधर हो जाएगा हमारा लेफ्ट। हम क्योंकि सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे हमको सामने दिखाई दे रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। तो ध्यान होना चाहिए, लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट
किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 25 में पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट मान लो कोई डॉक्यूमेंट है वो किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है डाटाबेस। क्या कहा जाता है? डाटाबेस कहा जाता है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए मान लो कोई किसी में हम काम कर रहे हैं और नई स्लाइड हमें चाहिए, तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कंट्रोल एन। कंट्रोल एन नई स्लाइड के शॉर्टकट है। हम कंप्यूटर में कंट्रोल के साथ प्लस एन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नई स्लाइड खुलकर सामने आ जाएगी। तो ये ध्यान होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लेयर का निशान क्या दर्शाता है? मान लो हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया है, ठीक है, ये राम लिखा है, ठीक है, और ये अगर यहाँ पर हमें एक लेयर दिखाई देती है इस प्रकार से कंप्यूटर में, ठीक है, यहाँ पर हमने राम लिखा है और यहाँ पर हमें एक लेयर दिखाई दे रही है इस प्रकार से, तो ये राम अगर गलत है RAM और तो हमें ये दिखाई देती है लेयर। राम की जगह हम रेम लिख देंगे या यहाँ पर हम REM लिख देंगे और ये अगर राम लिखना चाहते हैं और ये गलत है तो ये हमें लेयर दिखाई देती है। लाल लेयर का निशान क्या दर्शाता है? गलत, स्पेलिंग में त्रुटि। ठीक है, तो आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा? स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है। लाल लेयर की जो लाल लेयर दिखाई देती है वो स्पेलिंग में हमें त्रुटि दिखाई देती है, स्पेलिंग गलत होती है। ठीक है साथियों, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, एक्सेल में सेल की पहचान है वो कौन करता है? तो वो करता है साथियों एड्रेस। कौन करता है? एड्रेस करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया गया था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, कहाँ पर किया गया था? पुणे में किया था। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों गणना एवं तर्क पर सिद्धांत, गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर आधारित होती है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? निर्वात ट्यूब है ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है निर्वात ट्यूब, तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग करते थे? तो आपको ध्यान होना चाहिए साथियों, ये करते थे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो आपका 35 में राइट हो जाएगा साथियों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। गूगल क्या है? गूगल एक ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो गूगल है वो है आपका सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन है साथियों। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को हम क्या कहते हैं? तो परमानेंट मेमोरी क्या कहेंगे? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें रोम कहते हैं साथियों। परमानेंट मेमोरी क्या कहते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इन फुल फॉर्मों का भी आप लोग ध्यान रखना है और जो रोम है ये आपका इसमें राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम साथियों मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें माउस। क्या है? माउस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स है ये किसका प्रकार है, तो ये साथियों डॉट मैट्रिक्स है ये एक प्रिंटर का प्रकार है, प्रिंटर का प्रकार है। और ये 40 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्या लिखा है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है साथियों, तो कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, इसका आंसर आपको कंप्यूटर में लास्ट में देना है आपको। ठीक है, और कमेंट में दे देना है इसका आंसर। तो साथियों ये हमने 40 क्वेश्चनों की चर्चा की है। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।